सभी को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी पूजा समय पढ़े यह कथा, मिलेगा व्रत का पूरा फल। पापांकुशा एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर शुक्रवार को है। पापांकुशा एकादशी के दिन रवि योग और सर्वाद सिद्धि योग बन रहे हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। इस व्रत को करने से पाप मिटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार पापांकुशा एकादशी पूजा का मुहूर्त सुबह 6:15 से 10:41 तक है। यह व्रत आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। आइए जानते हैं मुहूर्त और पारण का समय क्या रहने वाला है। आश्विन शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 अक्टूबर शाम 7:10 से हो जाएगा। आश्विन शुक्ल एकादशी तिथि का समापन जो है 3 अक्टूबर शाम 6:32 पर होगा। आइए जानते हैं एकादशी का पूजा मुहूर्त क्या होगा। सुबह 6:15 से लेकर सुबह 10:41 तक सर्वाद सिद्धि योग, सुबह 6:15 से लेकर 9:34 तक रवि योग, सुबह 6:15 से लेकर सुबह 9:34 तक रहेगा। पापांकुशा एकादशी की पूजा विधि क्या है। पापांकुशा एकादशी अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस दिन व्रत रखने वाले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहने पूजा स्थल पर भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें और फिर उन्हें पीले रंग के फूल जैसे गेंदे, अपराजिता और हर श्रृंगार अर्पित करें। तुलसी के पत्ते और धूप, दीप, चंदन तथा नैवेद्य चढ़ाना व्रत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पापांकुशा एकादशी व्रत पारण कब किया जाएगा। 4 अक्टूबर को यह पारण किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का समय सुबह 6:16 से सुबह 8:37 तक का है। इस एकादशी का व्रत करते समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी पर तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं और पत्ते तोड़ने से उनके व्रत में विघ्न आ सकता है। यदि आपको भोग में तुलसी दल चढ़ाना हो तो आप या तो एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें या फिर पारण के दिन गिरे हुए पत्तों का उपयोग कर सकते हैं। आइए सुनते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। यह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट और मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में लगा रहता था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत के पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वही बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। इस व्रत का महत्व क्या है। पूजा के दौरान व्रत कथा का
पाठ करना अनिवार्य है। इस कथा को सुनने और पढ़ने से व्यक्ति के सारे पाप समाप्त होते हैं और उसे यमलोक की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही व्रत रखने और दान देने से घर में सुख समृद्धि और परिवार में शांति बनी रहती है। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के पूर्व जन्म के पाप भी मिट जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत का पालन जीवन में धार्मिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ देता है। सभी को एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सबके घर में ढेर सारी खुशियां दे, ढेर सारे खुशियां लेकर आए। सभी को हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ।